हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से दादिसा लगातार अभीरा पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से तीज स्पेशल का त्योहार मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अरमान, अभीरा, रूही साथ ही साथ रोहित की एक नई कहानी की शुरुआत होते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि रूही पोदार हाउस लौट चुकी है, जहां पर कि रूही रोहित से ये कहते हुए नजर आती है कि वो अपने इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। रूही को काफी देरी से समझ में आया है रोहित के सच्चे प्यार का मतलब। यहाँ पर रूही दे रही होती है एक ऐसी साजिश को अंजाम, जिसके चलते कि रूही रोहित और अभीरा को मोहरा बनाकर अरमान को हासिल करने की कोशिश करती है। क्या कुछ होता है शो में आगे, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में रूही लौट आती है पोदार हाउस में, जहां पर कि रूही का कहना ये होता है रोहित पोदार से कि असल में रूही को रोहित के प्यार का एहसास होने में लग गया काफी ज्यादा वक्त, और ये वक्त काफी लंबा रहा। अब ऐसे में यहाँ पर रूही कहीं ना कहीं रोहित से ये तक कहते हुए नजर आती है कि वो अपनी शादी को एक दूसरा मौका देना चाहती है, और वो सच्चे मन सच्चे दिल के साथ इस शादी इस रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहती है। लेकिन यहाँ पर देते हुए नजर आती है रूही एक नई और बड़ी साजिश को अंजाम। असल में यहाँ पर रूही पोदार हाउस में लौट तो आई है, लेकिन यहाँ पर अब भी रूही के दिल में उम्मीद है अरमान को वापस हासिल करने की, क्योंकि यहाँ पर अब तक नहीं हुई है अरमान और अभीरा की शादी। असल में यहाँ पर अरमान और अभीरा दादिसा की रजामंदी की यहाँ पर अब तक कर रहे हैं वेट, ताकि वो दादिसा की रजामंदी उनके आशीर्वाद के साथ कर सके ये शादी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भले ही जब रूही पोदार हाउस में आती है, तो यहाँ पर रूही कहीं ना कहीं तीज का व्रत रखते हुए नजर आती है, लेकिन यहाँ पर सभी को लगता है कि वो व्रत रूही ने रोहित के लिए रखा है, लेकिन अगर वाकई में बात की जाए तो वो व्रत रूही और किसी के लिए नहीं बल्कि अरमान के लिए रखते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही की घर वापसी के बाद दादिसा इतनी ज्यादा खुश नजर आती है कि दादिसा अभीरा को भी घर में अंदर आने के लिए कहते हुए नजर आती है, और ना सिर्फ अभीरा को पोदार हाउस के अंदर बुलाती है बल्कि अभीरा को सरगी तक देते हुए नजर आती है। यानी कि अभीरा अपनी इस तीज को अकेले सेलिब्रेट करते हुए नजर नहीं आती है, बल्कि पूरे पोदार परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आती है। ऐसे में अगर बात की जाए गोइंका हाउस की, तो यहाँ पर रूही कहीं ना कहीं मनीष, स्वर्णा और सुरेखा इन सभी को ये यकीन दिलाते हुए नजर आती है कि असल में वो वाकई रोहित के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती है, और वो यही उम्मीद करती है मनीष से और सुरेखा से भी कि वो रूही का साथ दे, जैसे कि स्वर्णा दे रही है रूही का साथ। यानी कि रूही जिस साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रही है
उसकी सच्चाई अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूही है। यहाँ पर रूही के अलावा किसी और को रूही की इस सच्चाई का पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर पोद्दार हाउस में मनीषा मनोज पोद्दार की बात की जाए तो मनीषा को यहाँ पर रूही पर इतनी आसानी से इतनी जल्दी तो यकीन नहीं आता है, जिस वजह से कि मनीषा का शक रूही पर बरकरार रहता है। हालांकि यहाँ पर रूही काफी कोशिशें करते हुए नजर आती है कि यहाँ पर मनीषा के इस शक को वो दूर कर सके, लेकिन यहाँ पर मनीषा के इस शक को वो दूर नहीं कर पाती है। अब ऐसे में यहाँ पर रूही का ये सच कहीं ना कहीं आते हुए नजर आता है मनीषा मनोज पोद्दार के सामने। शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कई सारी एंट्रियां होती हैं जो कि दादिसा की सहेली के तौर पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती है और उन्हीं के सामने यहाँ पर अभीरा कहीं ना कहीं दादिसा का सर गर्व से उठाते हुए नजर आती है, जिसकी वजह से कि दादिसा को अभीरा पर और भी ज्यादा गर्व महसूस होता है। और यहाँ पर दादिसा की सभी सहेलियां ये कहते हुए नजर आती है कि दादिसा काफी ज्यादा खुशकिस्मत है कि उन्हें अभीरा जैसी पोता बहू मिली, क्योंकि अगर आज के समय की बात की जाए तो आज की बहुएं तो ऐसी होती हैं जो कि यहाँ पर लड़कों को अपने साथ ले जाकर चली जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए उनके परिवार से दूर। लेकिन अभीरा वो लड़की है जो कि यहाँ पर उनके पोते को उनके परिवार से जोड़ कर रखे हुए है। ऐसे में यहाँ पर शो में आप सभी को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से एक नए ट्विस्ट के साथ साथ शो में एक नई कहानी की शुरुआत होती है, जिसके चलते कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे में इस रिश्ते को लेकर, इस मोड़ को लेकर कहीं ना कहीं शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से कहानी में एक नया यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है और उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही का भांडा फूट जाता है यहाँ पर मनीषा मनोज पोद्दार के सामने। क्या कुछ होने वाला है शो के आगे आने वाले एपिसोड में असल में देखना और जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि यहाँ पर रूही के घर वापस लौटने के बाद दादिसा बेहद खुश नजर आई, जहाँ पर की दादिसा अभीरा को भी तोहफे देते हुए नजर आई, अभीरा को भी सरगी देते हुए नजर आई। ऐसे में यहाँ पर रूही की इस साजिश के बाद क्या कुछ होगा शो में, किस तरीके से बदलती हुई नजर आएगी अभीरा अरमान रोहित की जिंदगी, देखना जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प क्या है इस शो को लेकर आप सभी की राय आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।